बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मुल्की हालात जैसे चाहे मर्ज़ी हों, जितना चाहे मर्ज़ी मामला हसास हो, सेंसिटिव हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मनफी प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आना। साथ ही साथ जो अदालती मामलात हैं इमरान खान के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे वो उनका किसी भी मामले के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाने के तो माहिर हैं। इल्ज़ाम लगा देते हैं, कह देते हैं अगले बंदे को LCU इन कोर्ट। उसके बाद जब कोर्ट जाने की बारी आती है ना, तो इमरान खान साहब जाते कोई नहीं है और फिर जुर्माना दर जुर्माना उनके ऊपर होता रहता है। इसके अलावा जी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की भी सुनी गई है बिल आखिर। अब पता नहीं, अभी जब तक ये मैं व्लॉग कर रही हूँ तब तक वो जो बेंच टूटने और जुड़ने वाला जो सिलसिला है, आई होप कि तब तक बेंच ना टूटे। जो बेंच है, जो बना है, वो बना रहे। बताएंगे आपको इस बारे में भी व्लॉग के अंदर। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि अब नया बुलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को दिया है वो किस बारे में है और क्यों है। इन 4 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब के ऊपर जो नया जुर्माना हुआ है। आपको पता है 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि 5,000 रुपये उनको जुर्माना हुआ था, और वो इमरान खान वर्सेस ख्वाजा आसिफ वाले केस के अंदर हुआ था। और उसका मुद्दा ये था, उसका जो मामला था वो ये था कि इमरान खान साहब बिल्कुल वहाँ पर नहीं जा रहे थे, वीडियो कॉल के ज़रिए भी नहीं जा रहे थे, कोई उनकी प्रेजेंस ही नहीं थी। तो अदालत ने कहा कि भाई क्या वक्त ज़ाया हो रहा है, 5,000 रुपये जुर्माना ठोक दिया। अब भी इमरान खान साहब के ऊपर 2,000 रुपये जुर्माना जो है वो ठोका। ठीक है, 2,000 रुपये मामूली सी रकम है, इतनी कौन सी रकम है, इमरान खान साहब ने भी कौन से अपने पल्ले से जमा करानी है। लेकिन 2,000 रुपये जी अब जो जुर्माना हुआ है वो इसलिए हुआ है, जुर्माने की खबर बड़ी नहीं है। खबर ये बड़ी है कि इमरान खान साहब लगाते हैं इल्ज़ाम। जैसे उन्होंने सेनेट इलेक्शन 2018 वाले जो थे उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक MP हैं, फौजिया करके उनका नाम है, उनके ऊपर और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई उन्होंने सेनेट इलेक्शंस के अंदर अपना वोट बेच दिया। अब ये इल्ज़ाम था। तो जो फौजिया साहिबा हैं उन्होंने 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस इमरान खान साहब को किया। अब जब इमरान खान साहब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आपको उसके रिपरकशंस भी सहने होते हैं। अब वो जी जा ही नहीं रहे अदालत में। इस मामले के अंदर भी उनकी प्रेजेंस ज़ीरो है, नज़र ही नहीं आ रही कि खान साहब है कितने, इल्ज़ाम लाया तो उतो गायब। ये तो अब नॉर्मल प्रैक्टिस है ना, लेकिन कोर्ट कचहरी में ये चीज़ें नहीं चलती। ये बड़े सीरियस मैटर्स होते हैं। ये जलसा थोड़ी है कि आपका जो मर्जी आए आपने लोगों को कह दिया और आगे जो आपके सामने कौमी यूथ थी उसने उसके ऊपर आमीन पढ़ लिया और उसने उसको हरफ आखिर मान लिया। ऐसे नहीं होता। अब आप जब उसको परसू नहीं करेंगे, अपनी प्रेजेंस नहीं शो करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, हेयरिंग्स पे नहीं जाएंगे, तो जुर्माना तो होना है। तो भाई ये एक टोकन जुर्माना इमरान खान साहब पे हुआ और ये दूसरा जुर्माना है विद इन द स्पैन ऑफ 1 वीक। अब मुझे नहीं पता और इन्होंने कितने जुर्माने कराने हैं। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर है, खान साहब के लिए नहीं है, मरीम नवाज़ के लिए है। लेकिन क्योंकि वो मरीम नवाज़ के लिए अच्छी खबर है तो वो खान साहब के लिए तो अच्छी खबर हो नहीं सकती ना। मरीम नवाज़ शरीफ के हवाले से खबर है कि जी जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनके पासपोर्ट के हसूल के लिए जो दरख्वास्त है उस पर समात के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील कर दिया। आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो पासपोर्ट है वो उनके पास नहीं है। वो चाहती हैं कि उनको पासपोर्ट मिल जाए ताकि वो लंदन चली जाएं, अपने वालिद साहब से मुलाकात भी कर लें। इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, बेंच बने और फिर बेंच टूट जाते थे फॉर डिफरेंट रीजंस। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही 2 रुकनी बेंच था, वो भी टूट गया। अब 3 रुकनी बेंच बना है और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। और जो इसकी सरबराही है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी साहब कर रहे हैं। ख़बर इसमें यह है कि जी 14 सितंबर को अब इसकी समात है, विच इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। और अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन लग ये रहा है कि इस टाइम पर जिस तरह से ये चीफ जस्टिस लाहौर की सरबराही के अंदर ये जो बेंच बना है 3 रुकनी, लग ये रहा है कि 14 सितंबर को कोई ना कोई मामला जो है वो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मरीम नवाज़ के लिए एक छोटा सा रिलीफ है। अब हम आ जाते हैं उस खबर के ऊपर जो कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को बुलावा दिया है। अच्छा, वो बुलावा भी इमरान खान साहब की अपनी अदाओं, अपनी करतूतों, अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। अब आपको पता है इमरान खान साहब ने तौहीन इलेक्शन कमीशन भी तो की हुई ना, OA इलेक्शन कमीशन और OA इलेक्शन कमिश्नर भी किया हुआ है, और एक दफ़ा नहीं बार बार पब्लिक गैदरिंग्स पर। और खाली इमरान खान साहब ने नहीं किया बल्कि फवाद चौधरी साहब भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुर्तकिब पाए गए हैं, असद उमर साहब भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुर्तकिब पाए गए हैं। सो भाई अब 27 सितंबर को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन के अंदर ने जो है वो तलब किया है और शोकॉज नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन ने उनको। और वजह उसकी क्या है, ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान मुकर्ररा वक्त अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करा सके। वही बात, तरी लगा दी, धमकी लगा दी, इल्ज़ाम लगा दिया। अब जब मैटर इज़ एट अ प्रॉपर फॉरम, एट अ लीगल फॉरम, किसको आगे परसू करना है, खान साहब कितने ने
लभदे ही पे दूरबीन ला के ढूंढो खान साहब कितने ने, जवाब कितने, कुछ नहीं पता। सो ये ना ये एक वतीरा बन गया इमरान खान साहब का। सो इमरान खान का जवाब मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कमीशन को मौसूल ना हुआ और इसलिए ज़ाती हैसियत में इमरान खान साहब को 27 सितंबर को तलब कर लिया गया। अब फिर बाद में इमरान खान साहब ने यही कहना है, अभी समी इब्राहिम को इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बड़ा घटिया आदमी है भाई, हैं बड़ा घटिया है ये, बस कभी कोई केस कभी कोई केस। वो इसलिए केसेस हो रहे हैं इमरान खान साहब क्योंकि आप कुछ भी बोल देते हैं और जब आपसे उसकी जवाबदेही, जब आपसे सवाल किया जाता है, जब आपसे जवाब मांगा जाता है तो तब आप जी झंडी दिखा देते हैं, गायब हो जाते हैं। इमरान खान साहब तब मिलते नहीं है, तब आपको याद आ जाती है जी हमारे जलसे हो रहे हैं इसलिए इमरान खान साहब कोर्ट नहीं आ सकते। अब जी फलानी चीज़ हो रही है, इमरान खान साहब यहाँ मसरूफ़ है वहाँ मसरूफ़ है इसलिए जवाब नहीं दाखिल करा सकते। ना आप वीडियो के ज़रिए अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, ना आपके वकील इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, ना आप खुद इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। तो भाई ये जो इदारे हैं ये क्या करें? हर चीज़ को इमरान खान साहब ने नॉन सीरियस लिया हुआ। सिर्फ एक चीज़ को इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स सीरियस लेते हैं, वो है जी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स सीरियस लेते हैं। दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूँगी और ये शर्मिंदगी की भी बात है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि भाई पाकिस्तान के अंदर हालात जैसे चाहे मर्जी हों, मामलात जितने चाहे मर्जी सेंसिटिव हो, इमरान खान साहब की जो कौम यूथ है, जितने भी उनके लौंडे लपाड़े जितने भी यूथियाज हैं, उन सब ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई आपने अपनी पार्टी को, अपने इमरान खान साहब को, अपनी सियासत को चमकाने के लिए जिसको जितना भी नुकसान पहुंचाना है आप पहुंचा दें। अब आपको ये IMF वाली स्टोरी तो पता है ना कि किस तरह पंजाब के जो आपके वज़ीर ख़जाना थे और जिस तरह से आपके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना थे, आपने उनको ऑर्डर किया थ्रू शौकत तरीन कि जी वो विड्रॉ करें IMF का जो भी आगे प्लान चल रहा है, बिकॉज सैलाब है और हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स अपनी पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान को उससे किस तरह नुकसान होगा। अब मामला ये है कि UK एड की एक बोरी पर पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की इमदाद रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। और ये एड़ी चोटी का जोर किसी और ने नहीं बल्कि ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि जो सेनेटर शरी रहमान साहिबा उन्होंने ये दावा किया है, वो ये दावा कर रही है कि सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के पीछे तहरीक इंसाफ है। इंडिया की एक तस्वीर है, उसमें एक बोरी लगी हुई है, वो बोरी जो है उसके ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और UN सेक्रेटरी जनरल क्योंकि पाकिस्तान पे में सैलाब के हवाले से जो उनकी तबाहकारियों उसके हवाले से टूर पे थे, उसको देख रहे थे, तो उनको 600 दफ़ा मतलब टैग किया गया है। ये क्या पाकिस्तान के लिए इज्जत की बात है? अरे भाई, और दूसरी बात ये कि इनसे तो प्रोपेगेंडा भी ठीक तरह से नहीं हो रहा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, और वो भी ठीक तरह से 600 दफ़ा जो है वो UN के सेक्रेटरी जनरल को टैग भी कर दिया, UK एड को US एड बता रहे हैं आधे लोग, जो आधे कौमी यूथ है ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। और उससे भी बड़ी बात ये कि इन्होंने ये नेगेटिव कैंपेनिंग वीकेंड पे संडे को शुरू कर दी और जो UK से एड आई है वो एड पहुंची ही मंडे को है। इन्होंने कैंपेनिंग पहले शुरू कर दी। वो जो कोई तस्वीर जिसके ऊपर कैंपेनिंग कर रहे हैं वो इंडिया की कोई तस्वीर है जिसको पाकिस्तान के साथ जोड़ करके उसके ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और वो भी जो तस्वीर है जो इंडिया की भी ली हुई है वो पता नहीं 2014-2015 की है। ये तो इस कौमी यूथ का हाल है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, ना फैक्ट्स का पता होता है, ना फिगर्स का पता होता है, ना पता होता है कि ये खबर चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए, नहीं इससे फ़ायदा होगा नुकसान होगा, बस अन्नी बात लगे जाओ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना। इसी तरह एक और ख़बर वो है जी जुनैद सफदर साहब के हवाले से। अच्छा, अब वैसे अब देखो जुनैद सफदर साहब के हवाले से मैं बात ही नहीं करती, TV प्रोग्राम्स में भी नहीं करती, बिकॉज ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। वो ना सियासत में है, ना वो सियासत में एक्टिव है, ना वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, ना उनका अभी कोई नज़र आ रहा है कि उन्होंने सियासत में कुछ आगे करना है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो मरीम नवाज़ के साहबजादे हैं उनको टारगेट किया जाता है, और जस्ट बिकॉज कि उनका ताल्लुक शरीफ फैमिली से है तो बुग़्ज़ मरियम में, बुग़्ज़ नवाज शरीफ में जुनैद सफदर को टारगेट कर दिया। मैं इसलिए इस बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि जब मनफी प्रोपेगेंडे की बात आती है तो बस जहाँ पे भी नवाज शरीफ का और मरियम नवाज़ का नाम आया ना, बस वहाँ पे माइनस का लफ्ज़ लगा देते हैं ये PTI के फॉलोअर्स। बस नेगेटिव प्रोपेगेंडा आपने करना है। वो कोई पुरानी वीडियो है जहाँ पे ऑब्वियसली जुनैद सफदर जो हैं उनकी कोई बहस हो रही है वही कौमी यूथ के साथ। आपको पता ना, फिर कौमी यूथ तो हर जगह है, फिर वहाँ पे वो कोई लंदन के अंदर उनकी कोई मुंह मारी हो रही है, वहाँ की कोई वीडियो है वो उन्होंने वायरल कर दी ये कह करके कि जी भी इसकी डिग्री जाली है और जाली डिग्री के अंदर इसको पकड़ लिया गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ख़बर जो है ना वो तब बड़ी बन जाती है जब अपनी तरफ से सीनियर लोग हैं, वेरी प्रॉपर सूटेड बूटेड TV पे प्रोग्राम भी कर लेते हैं, और सीनियर लोग जो अपने आप को पॉलिटिकल एक्सपर्ट
कहलवाना पसंद करते हैं, वो इन ख़बरों के हवाले से बात करते हैं, क्लेम्स करते हैं एंड फॉल्स क्लेम्स करते हैं। जैसे अब ये ज़फ़र हलाली साहब है, वेरी रिस्पेक्टेबल, जो है मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन इसलिए फिर आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि ना आप खबर देखते हैं, ना आप टाइम देखते हैं, ना आप वीडियो के हवाले से देखते हैं, उसका कोई फैक्ट चेक नहीं होता। जस्ट बिकॉज उसका ताल्लुक नवाज शरीफ से है या मरियम नवाज से है, आपने जुनैद सफदर के हवाले से पुरानी वीडियो को दोबारा वायरल करना शुरू कर दिया और उसको जोड़ दिया कि जी जाली डिग्री के अंदर पकड़े गए हैं। हालांकि ऐसे नहीं है। ज़ीशान मलिक साहब जो उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं मरियम नवाज साहब को, ऑफिशियल उनकी डेजिग्नेशन तो यही है, उन्होंने ट्विटर के ऊपर आकर इस चीज़ को क्लैरिफाई भी किया। उन्होंने कहा कि भाई ये गलत खबर है और जो भी सहाफ़ी खबरें फैला रहे हैं, येलो जर्नलिज्म है, ये सही नहीं है खबर। उन्होंने बेशक उसकी तरफ से तरदीद आ गई, लेकिन नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो उन्होंने करना है ना, वरना जुनैद सफदर को डिस्कस करने का क्या मकसद बनता है किसी का भी? क्यों करें जब कोई शख्स, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका पाकिस्तान के ओहदों से कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ एक ख़ानदान से ताल्लुक है, इसलिए आप उस शख्स को टारगेट करें, आप उसके बारे में बुरा बोलें। दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव थिंकिंग एंड दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिविटी। इसी को नेगेटिविटी कहते हैं। मतलब पहले भी वो कोई पोलो खेलते हुए जुनैद सफदर की तस्वीर आ गई थी, वो इमरान खान अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहते हैं, और है नो डाउट इमरान खान बड़े लीडर हैं, उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, वो अपने आप को इतना बड़ा लीडर कहते हैं, और बातें जो है वो अपना मुकाबला जुनैद सफदर से करते हैं। जलसे में खड़े होकर उन्होंने वो पोलो वाली जो तस्वीर है उसका जो है वो मजाक बना के रख दिया, जस्ट बिकॉज कि वो नवाज शरीफ का ग्रैंड सन है, जस्ट बिकॉज कि वो मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे हैं। मतलब कुछ भी। तो ये जो है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इनको ज़रा हमें देखना चाहिए, और साथ ही साथ जो लोग के फॉलोअर्स हैं ना, उनको भी देखना चाहिए कि इस तरह से अंधी जो फॉलोइंग है ना वो नहीं करनी चाहिए। हसासियत को देख लेना चाहिए, सेंसिटिविटी को देख लेना चाहिए कि सैलाब चल रहा है, आप कम से कम इस तरह के प्रोपेगेंडास ना करें। जुनैद सफदर का क्या लेना देना, मतलब अभी मरियम नवाज साहिबा के वो पासपोर्ट के हवाले से जो मामला है वो भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का भी नहीं पता है कि कब आना है, किस तरह से आगे मामला चल रहे हैं। और इमरान खान साहब बैठ के वो आर्मी चीफ के हवाले से बातें कर रहे होते हैं कि ऐसे तकर्री होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए हैं, और उनके जो नीचे लौंडे लपाटे हैं वो क्या, वो जुनैद सफदर के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर लो, वो एक आटे की बोरी के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर लो। मतलब कुछ दीन ईमान है, कुछ पता है इनका, मतलब कुछ भी कर दो। एनीवेज, ये अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।